हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो कुछ 2-3 मैंने वीडियोज़ अपलोड किया था पीछे, तो उनमें कुछ प्रश्न आए हैं, तो मैं प्रश्न आपके लेता हूं। तो प्रश्न इन्होंने किया है संचिता सरकार ने। मैं नाम नहीं लूँगा कि जिस बारे में उन्होंने प्रश्न किया है। मुझे एक सवाल पूछना है कि यदि किसी की मृत्यु होती है और वो यदि जन्म लेना चाहे तो क्या वो दोबारा अपनी फैमिली के अंदर जन्म ले सकता है? हाँ, बिल्कुल वो अपनी फैमिली के अंदर जन्म ले सकता है, परंतु आपको उसको पहचानो कैसे? क्योंकि उसका पूरा का पूरा शरीर अलग होगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना कि वो उसी सोल ने आप जन्म लिया है, तो आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते जब तक कि आप उतने सिद्ध पुरुष ना हो, या जब तक आपने अपने पुराने जन्मों से ना गुजरे हो। यानी कि जब तक आपने अपने पुराने जन्मों को ना देख लिया हो, तब तक आप किसी और के भी पुराने जन्मों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो गया है वो अपनी ही फैमिली में जन्म ले, या हो सकता है कि वो किसी अन्य फैमिली में जन्म ले, जैसे ताऊ की फैमिली में जन्म ले लिया, ताई की फैमिली में जन्म ले लिया, या आपका बेटा बन के वो आ गया, बहन का बेटा बन के वो आ गया। तो इस तरह से ये होता है, क्योंकि जीवात्मा जगत में भाई बहन, माता पिता, पत्नी बेटा, इस तरह के रिलेशन कोई भी मायने नहीं रखते हैं। रिलेशन केवल एक ही मायने रखता है, वो है अनकंडीशनल लव। ठीक है, जिस प्यार में कोई इच्छा, कोई वासना नहीं होती, केवल प्रेम ही और प्रेम होता है, बस वो ही मायने रखता है। और प्रेम डिफाइन नहीं करता कि वो किसका प्रेम है, वो माता पिता का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, या पत्नी और पति का प्रेम है। अनकंडीशनल लव। ओके, और क्वेश्चन है आपके? TYTFGT ने कमेंट किया है, सब झूठ है, मरने वाले फिर कभी पैदा नहीं हो सकता है, और एक इंसान पैदा हो जाता है तो एक बार मरता है। अगर 7 जन्म होते तो बिल्ला लोग जो पता नहीं भाई इन्होंने क्या लिखा है। मतलब इन्होंने कहा कि आप हिंदुओं को उल्लू बना गया है कि पुराने जन्म जैसा कुछ नहीं होता है। तो पहली बात तो मुझे नहीं पता कि कितने पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने सारे के सारे स्पेलिंग मिस्टेक लिखी हुई है कि इनके मुझे मैसेजेस समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंटेलिजेंट ये व्यक्ति होंगे। दूसरी चीज़, आप समुद्र में से एक चम्मच उठा के कह रहे हो कि मेरी चम्मच के अंदर डॉल्फिन नहीं है, ये मेरी चम्मच के अंदर शार्क नहीं है, मेरी चम्मच के अंदर व्हेल मछली नहीं है। तो व्हेल मछली होती नहीं है, व्हेल मछली का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। आप दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, इसलिए अपना ज्ञान अपने पास में आप रखें। और किसका उल्लू बनाया गया है, किसका उल्लू बनाया जा रहा है, वो सभी को एक दिन पता लग जाता है। ठीक है, क्योंकि जब नींद टूटती है तो सभी को पता लगता है। एक शिवांगी शर्मा जी ने मैसेज किया है कि सुशांत वाज वेरी ग्रेट, सुशांत वाज सच ए ग्रेट जेम, आई प्रे गॉड गिव हिम पीस, जस्टिस हिम, he gets every happiness in upcoming lifetime, and at the place wherever he now, he did not commit suicide, he was murdered. I pray soon justice will be delivered to him and his culprits will be punished. I have no questions. I have one question, sir. He is such a genuine soul, then why did God do all this to him? कि भगवान कि वो इतना अच्छा सोल था तो भगवान ने उसके साथ क्यों किया? देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस में से हैं और ये कुछ अल्टीमेट क्वेश्चंस में से हैं जिसके आंसर कभी भी किसी के पास में नहीं होते। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आपके पास आंखें हैं तो अंधों के गांव में जाके कभी भी आप ये घोषणा मत करना कि आपकी आंखें हैं, कि आप देख सकते हो, वरना वो अंधे आपको पागल समझेंगे और आपको मार देंगे। तो जिस तरह का वो व्यक्तित्व था, इस तरह के टैलेंट लाखों में से एक व्यक्ति के अंदर पैदा होते हैं, और आप बॉलीवुड के अंदर इस तरह के टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वो टैलेंटेड व्यक्ति हॉलीवुड के अंदर जाने वाला था, बॉलीवुड के अंदर अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से 10वीं पास लोगों से उसकी तुलना कर रहे हैं, 8वीं पास लोगों से तुलना कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? तुलना करने के लायक नहीं है। और जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो वो पहुँचा अंधों के गाँव में, केवल एक आँख वाले व्यक्ति, और अंधे लोग एक आँख वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो उसको मार डालते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़, जब
व्यक्ति देखता है कि चारों तरफ इनजस्टिस है, इनजस्टिस है, इनजस्टिस है, हर तरफ इनजस्टिस हो रहा है, टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं कर रहा है, हर कोई देख रहा है पैसा, भाई भतीजावाद हर जगह। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है और वो इस सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसकी अंतरात्मा परमात्मा से प्रार्थना कर बैठती है कि मुझे इस धरती में नहीं रहना है, ये धरती मेरे रहने लायक नहीं है। तो जो परमात्मा होता है उसको बुला लेता है अपने पास, ठीक है। और अंतरात्मा जब इस तरह से रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है सच्चे दिल से, लेकिन आपके कॉन्शियस ब्रेन को नहीं पता होता कि प्रार्थना कर रही होती है, बट जब वो इनजस्टिस को देखता है इस धरती पे तो अच्छे आदमी की अंतरात्मा प्रार्थना कर बैठती है कि ये धरती मेरे रहने लायक नहीं है, मुझे बुला लीजिए। तो अच्छे व्यक्ति इसलिए जल्दी चला जाते हैं इस दुनिया से। अच्छे व्यक्तियों को इसलिए भगवान जल्दी बुला लेता है। चलिए अगला कमेंट हम पढ़ लेते हैं। ओके, एक बहुत अच्छा कमेंट किया था एक पता नहीं कौन है, उन्होंने मेरे से पूछा था, मुझे कमेंट मिल नहीं रहा है उनका, तो नेक्स्ट वीडियो में शायद उनके उत्तर करूं। नेक्स्ट वीडियो में उनका ज़रूर मैं उत्तर दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किए हैं और मुझे समय कम ही मिलता है रिप्लाई करने का, तो मैं ज़रूर उनका रिप्लाई मैं करूंगा। मैंने सोचा हुआ कि उनको मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मैं देख लेता हूँ कमेंट मिलता है तो। ओके, हरे कृष्णा। वीडियो चला के ही देखता हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से कमेंट नहीं मिल रहा उनका। ओके, मानसी सिंह हाँ, मुझे इनके कमेंट का उत्तर देना था। मानसी सिंह के जो कमेंट्स हैं चलिए मैं पढ़ देता हूँ और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको उत्तर करूँ क्योंकि कमेंट उनका बहुत लंबा है, प्रश्न इनके बहुत लंबे हैं। थैंक यू सो मच सर सच फॉर मेकिंग दिस वीडियो, ही वॉज रियली गुड पर्सन। सर मेरा एक सवाल था आपसे, क्या किसी का मर्डर होना भी भगवान खुद लिखते हैं? वो तो इतने अच्छे थे, इनफैक्ट वो शिव भक्त थे और शिव तो स्वयं अकाल मृत्यु को रोकते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो क्या ये मर्डर एक तरीका था भगवान के द्वारा उनकी आत्मा को अपने पास बुलाने का? हाँ देखिए, इसका क्वेश्चन आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको पिछले उसमें मिल गया होगा। और मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप सोचते हैं कि केवल आप दो चीज़ हैं, एक आत्मा है और एक आपका शरीर है, ऐसा नहीं है। आत्मा के अलावा आपके पास 5 शरीर हैं। तो ये तो केवल स्थूल शरीर है जो नष्ट होता है। अभी आपके पास में 4 शरीर और हैं। 4 शरीर वो यात्राएं करते हैं, 4 शरीर वो जन्म लेते हैं बार बार। तो मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मृत्यु केवल एक भ्रम है। तो केवल सूक्ष्म शरीर ही केवल ये फिजिकल बॉडी ही नष्ट हुई है जिसको हम देख सकते हैं, केवल स्थूल काया ही नष्ट हुई है, सूक्ष्म शरीर अभी बचे हैं। ठीक है, तो मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं होता है। मृत्यु मतलब कुछ से नहीं हो गए, कुछ था और नहीं हो गया, खत्म हो गया, लेकिन कभी कुछ खत्म होता ही नहीं है। तो मृत्यु जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो कहते हैं भगवान शिव अकाल मृत्यु को रोकते हैं। देखिए, ये केवल कहानियों में होता है और ये केवल कथा और पोइट्री के रूप में उपयोग किया गया है। तो मैं कहूँगा कि मृत्यु एक सबसे बड़ा झूठ है। अकाल मृत्यु जैसा तो कुछ भी नहीं होता है और मृत्यु जैसा तो कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। ना ही मृत्यु है और ना ही अकाल मृत्यु है, तो भगवान शिव किस चीज़ को रोकेंगे? क्या कभी किसी की मृत्यु हुई है? अगर आपका स्थूल शरीर नष्ट हो गया तो इसका मतलब वो खत्म हो गया, द एंड, शून्य, जीरो? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मृत्यु नाम की जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अकाल मृत्यु नाम से भी कोई चीज़ नहीं होती होगी। तो ये केवल कहानीकारों ने बताया है, केवल
कविता लिखने वालों ने कहा है। और सर मुझे ये सोचकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि 14 जून को उनके साथ उनके अपने ही लोग जो उनके साथ रह रहे थे वो धोखा करके उनको मारने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। उनके शरीर में बहुत सारी चोटें भी दिखी थी, आँखों पर पूरे के पूरे पैर लाल पड़ा हुआ था, हाथों पर। सर भगवान क्यों नहीं रोका ये सब, जब एक बहुत ही अच्छा आदमी और बहुत ही अच्छा इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का उत्तर आपके वही है कि अंधों के गांव में जाकर घोषणा मत कर देना कि आपकी आंखें हैं, तो वो लोग आपको मार ही डालेंगे। तो वो डिज़र्व नहीं करता था। और कहीं ना कहीं जब वो देखता होगा कि इनजस्टिस हो रहा है चारों तरफ, हर तरफ, तो कहीं ना कहीं उसके अंतरात्मा ने परमात्मा से प्रार्थना की होगी कि ये दुनिया में रहने लायक नहीं है, कृपया मुझे अपने पास बुलाएं। तब जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें घटी हैं, ये चीज़ें घटना घटी हैं इस तरह की। क्योंकि हम कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी से एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर मर्डर उनकी मर्जी के बिना कैसे हो गया। तो हम अपने आप को सोच के यही सांत्वना दे सकते हैं कि खुद उनकी इच्छा ऐसी हुई होगी कि उन्होंने खुद कहा होगा कि उनकी अंतरात्मा ने, जो कि परमात्मा से जुड़ी होती है, कि ये दुनिया में रहने लायक नहीं है, अच्छी नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं। अच्छे लोगों को भगवान बहुत प्यार करते हैं, अच्छे लोगों को, इसलिए अच्छे लोग भगवान के पास में जल्दी चले जाते हैं। और एक सवाल सर कभी भी किसी दूसरे एक्टर के लिए ऐसा फील नहीं हुआ, पर सुशांत सर के लिए ऐसा फील ओके। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको फिर किसी वीडियो में दूंगा। ओके, परमात्मा सभी का भला करे।